स्वागत है आपका न्यूज अफेयर्स में। इस वीडियो में आपको बिहार के 2005 के चुनाव के पॉलिटिकल गठबंधन और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की पॉलिटिकल दास्तान के बारे में बताने वाले हैं। साल 2005 बिहार की राजनीति के लिए अहम वर्ष रहा। 15 साल आरजेडी शासन के बाद बिहार की राजनीति ने करवट ली थी। साल 2005 में बिहार चुनाव जीतने के लिए जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था। गठबंधन के पीछे बीजेपी के तब के प्रभारी अरुण जेटली थे। साल 2005 के इलेक्शन में लालू और राबड़ी देवी के मुकाबले में एनडीए को मिली जीत का श्रेय भी नीतीश और जेटली की पार्टनरशिप को जाता है। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव परिणाम में लालू प्रसाद यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लालू को 243 सीटों में से केवल 75 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को मिलकर 92 सीट ला पाए थे। यह गठबंधन की जीत तो थी, मगर सरकार बनाने के लिहाज से अभी एनडीए काफी दूर था। नीतीश कुमार ने जेटली को चुनाव परिणाम के बाद सुझाव दिया कि गठबंधन तो हमने कर लिया था, लेकिन इस गठबंधन को एक चेहरा नहीं दिया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान न करने के कारण से ही हम बहुमत नहीं ला पाए। नीतीश का कहना था कि बिहार की जनता लालू और राबड़ी देवी को हटाना तो चाहती थी, मगर उनकी जगह कौन लेगा ये नहीं बताने जाने के कारण ठीक से वह निर्णय नहीं ले सके। जेटली नीतीश की बात से सहमत थे, मगर उस समय जेटली को ज्यादा जरूरी ये लग रहा था कि सरकार बनाई जाए। वो किसी भी तरह नीतीश के लिए बहुमत जुटाना चाहते थे। बहुत सी कोशिशें हुई, मगर आखिरकार केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने बिहार विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके पीछे लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा हाथ था। एनडीए सुप्रीम कोर्ट भी गई, मगर नीतीश दिल ही दिल में चाहते थे कि फिर से चुनाव हो जाए, क्योंकि वह स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहते थे। नवंबर 2005 में फिर से चुनाव हुए। इस बार नीतीश ने मन बना लिया और उन्होंने बीजेपी से कह दिया कि अगर बहुमत चाहिए तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार मुझे बनाओ, मेरे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दो। जेटली सहमत हुए। उन्हें पता चल गया था कि लालू राबड़ी के राज को खत्म करना है तो नीतीश को चेहरा बनाना ही होगा। इसका एक बड़ा कारण यह था कि उस समय बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के अलावा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं था। नीतीश का मैसेज जेटली ने बीजेपी के हाईकमान तक पहुंचाया। नीतीश को सीएम दावेदार बनाने को लेकर बीजेपी का बड़ा सेक्शन तैयार नहीं था। ऐसे में जेटली ने नीतीश के नाम पर सहमति बनाने में बड़ी मेहनत की। वाजपेयी और प्रमोद महाजन दोनों जेटली के नाम पर सहमत हो गए, और इसी तरह जब 2005 के दूसरे विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने प्रचार शुरू किया तो वोट नीतीश की लीडरशिप के लिए मांगा, और नीतीश इसी तरह दूसरी बार सीएम बने। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।